नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन B12 के बारे में। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका शरीर में काम क्या है, इसकी कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन B12 का हमारे शरीर में क्या काम है। विटामिन B12 जो है हमारी जो कोशिकाएँ हैं उसके विकास के लिए ज़रूरी है, चाहे वो त्वचा की कोशिकाएँ हों या कहीं और। तो विटामिन B12 जो है हमारे खून बनने में हेल्प करता है। ये रॉ मटेरियल होता है हमारे खून बनने के लिए। उसके अलावा नसों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जो नर्व्स हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। त्वचा की रिकवरी के लिए ज़रूरी है, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए ज़रूरी है। तो अगर इसकी कमी होती है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर विटामिन B12 कम होता है तो हमारे शरीर में, क्योंकि ये खून बनने में हेल्प करता है, तो खून की कमी या एनीमिया हो जाता है, इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। दूसरा, क्योंकि त्वचा के फंक्शनिंग के लिए, रिकवरी के लिए ज़रूरी है, उसकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो क्या होगी, त्वचा रूखी होनी शुरू हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, मेनली नकल्स एरिया में, हमारे एल्बो के आसपास में। उसके अलावा हेयर्स जो हैं, जो हमारे बाल हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं, पतले होने शुरू हो सकते हैं। और जो हमारी जीभ है वो मोटी और चिकनी होनी शुरू हो जाती है, उसके जो पैपिला हैं वो जो है लॉस होना शुरू हो जाते हैं। एंगल ऑफ माउथ के अराउंड में क्या होता है कि क्रैकिंग स्टार्ट हो सकती है। नसों पे क्या करता है, ये नसों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो अगर विटामिन B12 की लंबे समय तक कमी रहती तो झुंझुनाहट हो सकती है, खालीपन, नंबनेस स्टार्ट हो सकता है। कुछ केसेस में पैरापैरेसिस या क्वाड्रीपैरेसिस, जिसमें बोलते हैं कि पैरों में कमजोरी होना शुरू हो जाना या हाथ पैरों में कमजोरी होना शुरू हो जाना, इसमें होता है पेशेंट धीरे धीरे चलना फिरना उसका बंद हो जाता है, चल नहीं पाता है खुद से। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म होती है विटामिन B12 की कमी, जिसको बोलते हैं SACD, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है विटामिन B12 का लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वेजिटेबल्स में नहीं पाया जाता है, इसके वेजिटेबल सोर्स नहीं है। तो ये ऐसा विटामिन है जो सिर्फ और सिर्फ जो है एनिमल सोर्स हैं इसके, जैसे कि जो दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, उसमें पाया जाता है, अंडे में होता है, मीट, फिश में होता है। तो ये एनिमल सोर्स इसके हैं विटामिन B12 के। इसीलिए विटामिन B12 की कमी जो है बहुत ही कॉमनली मिल जाती है वेजिटेरियंस जो हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, उसमें विटामिन B12 की कमी होना बहुत ही कॉमन देखा गया है। अब इसकी कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो जो एनिमल डाइट ले रहे हैं, मतलब दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, फिशेस, अंडे खा रहे हैं, उनमें जनरली विटामिन B12 की कमी नहीं देखी जाती है। अब जो वेजिटेरियंस हैं उनको, क्योंकि हम एनिमल सोर्स वाला डाइट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, उनको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। विटामिन B12 आपको बाहर से लेना पड़ता है रेगुलर इंटरवल पे, तब हम इसकी कमी से बच सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सट्रीम फॉर्म विटामिन B12 की वजह से एनीमिया होना शुरू हो जाता है, या फिर सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन, जिसमें कि हाथ और पैर जो है एकदम चलने फिरने बंद हो जाते हैं। उस केसेस में इंजेक्टेबल फॉर्म देना पड़ता है, उसमें ओरल सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें इंजेक्शन के फॉर्म में विटामिन B12 दिया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है और लंबे समय तक इनको ज़रूरत पड़ती है। चूँकि विटामिन B12 डिफिशेंसी बार बार हो सकती है, क्योंकि डाइट पैटर्न अगर नहीं चेंज हुआ है तो ये विटामिन B12 डिफिशेंसी कॉमनली आगे भी मिल सकती है, तो हमें रेगुलर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कृपया इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। अगर विटामिन B12 से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हैं, जैसे डिफिशेंसी की वजह से, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कृपया अपने आसपास में डॉक्टर से सलाह लें और ट्रीटमेंट उचित लेते रहें। धन्यवाद।